अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो 10-12 लेक्चर हो गए हैं इसके ऊपर। तो ये जो एमसीक्यूज थे ये फ्रॉम पास्ट पेपर्स में से मैंने उठाए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से उठा के मैंने कंपाइल करके तो आपके लिए ये लाए थे। तो हमने 350 तक एमसीक्यूज पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम 350 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे और आज इनको हम एंड कर लेंगे। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी मेरा नया लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो पास्ट पेपर्स जो पास्ट लेक्चर्स जो थे इस इन एमसीक्यू से रिलेटेड, उन सब के लिंक्स जो हैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए, वहां से आप उनको भी अगर सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो हम मूव करेंगे अपने एमसीक्यू नंबर 351 की तरफ। तो 351 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। तो 350 तक चूंकि हमने पढ़ लिए थे, तो 351 में क्या कहता है इसको देखेंगे। इसमें कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश ऑफ द वेरिएंस। आपको पता है कि ये जो एमसीक्यूज है ये रिलेटेड टू ये स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है। जब स्टैट जो है ये कहाँ पे ये यूज होता है एजुकेशन में, आपको पता है कि रिसर्च जो सब्जेक्ट है वहाँ पे स्टैट यूज होता है, क्योंकि जब रिसर्च होती है तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। तो ये भी स्टैट से रिलेटेड भी हर एक ये जो पेपर होता है उसमें तकरीबन 1-2 एमसीक्यू 3 एमसीक्यू लाजमी आते रहते हैं, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इज द डैश ऑफ द वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस का क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर लें स्टैंडर्ड वेरिएंस का तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्क्वायर रूट लें तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, या क्यूब रूट लें तो क्यूब लें तो तब आएगा, या क्यूब रूट लें, ठीक है। वेरिएंस जो होता है आपने वेरिएंस का आप वेरिएंस स्क्वायर होता है और उसका आपने स्क्वायर खत्म करना है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब वेरिएंस का स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आपको पता है किसी भी चीज का स्क्वायर खत्म करने के लिए उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास बी आ जाएगा, यानी कि वेरिएंस का आप क्या करें स्क्वायर रूट लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। 351 का आपके पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 352। इसमें कहता है वी कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन दी वे एज वी कैलकुलेट, ठीक है। यानी कि किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं उनकी एवरेज हम निकालते हैं, ठीक है, कि इसने इस सब्जेक्ट में कितनी एवरेज कितनी परसेंटेज कितनी एवरेज से या टोटल कितने एवरेज उसने मार्क्स लिए हैं, 1100 में से कितनी एवरेज उसके मार्क्स है, या किसी सब्जेक्ट में उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं, ये इस तरह से। तो वहां के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, या वेरिएंस यूज करते हैं। तो 352 का आ जाएगा आपके पास। जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो ये फर्स्ट एवरेज भी है, सिंपल एवरेज भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 353। द डैश इज द मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड्स ऑफ पॉइंट्स आर फ्रॉम द मीन, यानी कि कहता है कि कौन सी चीज जो है वो बताती है ये जो आपके पास मीन है वो स्प्रेड्स है ऑफ पॉइंट फ्रॉम द मीन, यानी कि मीन से एवरेज से दरमियान से कितना स्प्रेड वो कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सी चीज हमें बताती है, अर्थमेटिक मीन बताता है, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, या वेरिएंस। तो 353 का आ जाएगा आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये स्प्रेड। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 354। इसमें कहता है एडवोकेटेड रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर्स केयर एंड रेजिंग देम एज वार्ड्स ऑफ द स्टेट। ये सुकरात ने कहा था, प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, ये जॉन लॉकी ने। 354 का आ जाएगा बी, ये प्लेटो ने, ठीक है। इसके पास आ जाएगा 356, 355 मिस है। तो 356 में क्या कहता है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस डैश इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजन्स, रूल्स, डिसिप्लिन, डेमोक्रेसी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो 356 आ जाएगा सी, डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 357। 357 में कहता है द लॉ ऑफ इफेक्ट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन डैश, कहां पे यूज है एक्सेलरेट लर्निंग में, करिकुलम डेवलपमेंट में, क्लासरूम मैनेजमेंट में, या टीचिंग मेथड्स में, ठीक है। 357 का आ जाएगा सी, क्लासरूम मैनेजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 358। इसमें कहते हैं
situation technique of classroom management is a technique where instead of punishing negative behaviors, the teacher might decide to actually dash the negative behavior, encourage, discourage, ignore या divert. तो 358 का आ जाएगा आपके पास ये encourage. ठीक हो गया. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 359. तो 359 में क्या कहता है इसको हम देखेंगे. इसमें कहता है अ सक्सेसफुल टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज. सक्सेसफुल कामयाब टीचर के लिए कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हेल्पिंग स्टूडेंट टू बिकम गुड प्लेयर या टू डेवलप लव फॉर बुक्स अमंग चिल्ड्रन या हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन या टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन. तो प्लेयर के लिए, खेलने के लिए या बुक्स से अमंग उनके लव, उनकी मोहब्बत क्रिएट करना या एग्जामिनेशन पास करने के लिए या फिर उनके अंदर जो है डेवलप करना थिंकिंग एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन. ठीक है, टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन. तो 359 जो है इसका जो सूटेबल है वो है डी, बच्चों के अंदर एबिलिटीज थिंकिंग यानी सोचने की एबिलिटीज जो है वो पैदा करना. ये सबसे नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 360. इसमें कहता है अ पोस्टीरियर नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नाउन बाय एनालिसिस इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस या एविडेंस. तो 360 का आ जाएगा आपके पास सी एक्सपीरियंस. ठीक हो गया. नेक्स्ट के पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 361. तो 361 में क्या कहता है इसको हम देखेंगे. 361. तो 361 में कहता है द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. बुक का नाम है इज रिटन बाय, किसने लिखी थी. अरिस्टोटल ने, जॉन डेवी ने, रॉबर्ट स्टेंडर ने या स्टीफन हॉकिंग ने. 361 अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. तो 361 जो है इसका आ जाएगा आपके पास डी, ये स्टीफन हॉकिंग. ठीक. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 362. इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इफेक्ट इफ अ स्टिमुलस रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव आउटकम द एसआर बॉन्ड इज. ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो ये आपके पास ये आ जाएगा स्ट्रेंथ. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 363. इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू द डैश एसआर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर इफ एन इंडिविजुअल इज रेडी टू लर्न. लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रीडनेस या लॉ ऑफ कनेक्टिविज्म. तो 363 का आ जाएगा आपके पास सी, लॉ ऑफ रीडनेस के मुताबिक. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 364. तो इसमें कहता है फॉर एन effective teaching, the teacher must be a subject matter expert that includes command over the subject, the ability to convey knowledge, या the ability to apply ideas from one discipline to another. तो इसका ये आएगा one only, पहला जो है यही है, या दूसरा जो है वो होगा two only या one and two only. पहला और दूसरा ये दोनों बात होनी चाहिए, 1, 2 and 3 यानी कि ये तीनों होनी चाहिए. ठीक है. तो 364 का आ जाएगा आपके पास ये डी. ठीक है, the ability to apply ideas from one discipline to another. तो ये तीनों आ जाएंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 365. इसमें कहता है 365 में there is dash in working memory as people gets older. अपग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, नो चेंज या अ स्लाइट चेंज. तो 365 का आ जाएगा आपके पास बी, डिग्रेडेशन. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 366. इसमें कहता है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट. इनमें से कौन सी फॉर्मल असेसमेंट नहीं है. इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, क्विजेस. ठीक है. 366 का आपके पास आ जाएगा. देखिए इंटरव्यू भी फॉर्मल में है, प्रोजेक्ट भी फॉर्मल वे से होता है, क्विज भी. तो ऑब्जर्वेशन भी है, ये ज़ाहिर फॉर्मल वे नहीं है, तो इसमें इनके भी आ जाएगा ऑब्जर्वेशन. 367. इसमें कहता है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्लेटो एंड अरिस्टोटल. वेरी इंपॉर्टेंट. अरिस्टोटल और प्लेटो के दरमियान क्या रिलेशन था. प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, या आपके पास आ जाएगा प्लेटो एंड अरिस्टोटल वर ब्रदर्स या प्लेटो एंड अरिस्टोटल वर कोलीग्स. ठीक है. तो 367 का आ जाएगा आपके पास अरिस्टोटल जो था ये प्लेटो का स्टूडेंट था. ठीक है, बी आ जाएगा. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 368. इसमें कहते हैं गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिविटी, प्रोनाउंसिएशन या इंक्रीजिंग फैक्चुअल नॉलेज. तो 368 का आ जाएगा आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो
आज के लेक्चर में हमारे पास 368 तक के एमसीक्यूज थे। तो ये जो एमसीक्यूज थे हमारे पास ये 368 तक के थे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।